दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 5th से जुड़ा हुआ टॉपिक फोटोमार्फोजेनेसिस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोटोमार्फोजेनेसिस होता क्या है और ये प्लांट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जानेंगे कि रेड एंड फार रेड लाइट के लिए इसका क्या रिस्पॉन्स है। तो यदि हम बात करें फोटोमार्फोजेनेसिस की, तो फोटो मीन्स होता है लाइट और मार्फोजेनेसिस का मतलब होता है मार्फोलॉजिकल चेंजेस या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जो कि लाइट के थ्रू होते हैं प्लांट में, उसे हम बोलते हैं फोटोमार्फोजेनेसिस। तो हम में से सभी लोगों को लगता है कि पौधे जो है लाइट का यूज़ केवल फोटोसिंथेसिस में करते हैं, बट आपको बता दें लाइट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। यानी कि पौधों में जो लाइट है वो प्रकाश संश्लेषण के अलावा उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक होता है। लाइट इज वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस बट इज आल्सो नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लाइट के इस इफेक्ट को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि अगर किसी में यानी कि किसी सीड में सीडलिंग हो रही है और वो सीडलिंग डार्क में हो रही है, यानी कि हम उस सीड को डार्क में ग्रो करा रहे हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि उसका जो कलर है वो पेल यानी कि एक तरह से पीला होगा। अनयूजुअल टॉल होता है, यानी कि उसकी जो लंबाई होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं करती, और आपको उसमें स्पाइंडल अपीयरेंस दिखाई देगा। तो जब पौधों में ग्रोथ हो और वह ग्रोथ हो अनयूजुअल, यानी कि अनयूजुअल उसकी लंबाई बढ़ रही हो, स्पाइंडल अपीयरेंस हो और उसका कलर जो हो वह येलो या कलरलेस हो, तो इस तरह की ग्रोथ को हम बोलते हैं एटियोलेटेड ग्रोथ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो लाइट है वह लाइट फोटोसिंथेसिस के अलावा वो पौधों के ग्रोथ, अपीयरेंस और उसके कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फोटोमार्फोजेनेसिस की जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर डार्क कलर से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द लाइट मीडिएटेड चेंजेस इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस टर्म एज फोटोमार्फोजेनेसिस। यानी कि पौधों में लाइट के थ्रू होने वाले जो डेवलपमेंट चेंजेस है, जैसे कि ग्रोथ है, ठीक है, डेवलपमेंट है, और ये जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है यह फोटोसिंथेसिस से इंडिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं है। यानी कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए एक अलग इम्पॉर्टेंट है, ठीक, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक अलग इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के अलावा पौधों के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो लाइट की ज़रूरत है उसी को हम बोलते हैं फोटोमार्फोजेनेसिस। लाइट एक्ट एज ए सिग्नल टू इनिशिएट द रेगुलेट फोटोमार्फोजेनेसिस। तो इस तरह से जो लाइट है एक तरह से सिग्नल का भी काम करता है या फिर इनिशिएट करता है फोटोमार्फोजेनेसिस का। देयर आर टू लाइट सेंसिंग सिस्टम इन्वॉल्व इन दिस रिस्पॉन्स। तो इस तरह से देखा जाए दो तरह के लाइट सेंसिंग सिस्टम होते हैं जो कि फोटोमार्फोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। तो पहला है ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम और दूसरा है रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम। तो आपको बता दें जो ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम है इसमें हम क्रिप्टोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे और फोटोट्रोपिन के बारे में पढ़ेंगे। वही अगर हम बात करें रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम की, तो इसमें हम फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइटोक्रोम की। तो यहाँ पर सिंपल में बस हम समझेंगे फाइटोक्रोम के बारे में, बाकी अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फाइटोक्रोम होते क्या हैं, और ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है। तो जो फाइटोक्रोम होते हैं फोटोमार्फोजेनेटिक क्रोमोप्रोटीन होते हैं जो कि रेड कलर को या फिर फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जिसके थ्रू पौधों में फोटोमार्फोजेनेसिस होती है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो फाइटोक्रोम होते हैं ये क्या करते हैं, रेड लाइट को और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कॉज करते हैं फोटोमार्फोजेनेसिस। इट इज़ फाउंड इन टू फोटो रिवर्सिबल फॉर्म। यानी कि ये जो फाइटोक्रोम है ये आपको दो रिवर्सिबल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फोटो रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि लाइट के प्रेजेंस में ये एक दूसरे में रिवर्सिबल कन्वर्ट होते रहेंगे। यानी कि रेड लाइट एब्जॉर्ब पी फॉर्म है, पीआर फॉर्म है, जो कि कन्वर्ट होता है पीएफआर फॉर्म में, या फिर पीएफआर फॉर्म कन्वर्ट होता है पीआर फॉर्म में। तो इस तरह से पीआर फॉर्म और पीएफआर फॉर्म फोटो रिवर्सिबल फॉर्म है।
तो जो पी आर फॉर्म है ये 630 से लेकर 670 nm तक लाइट एब्जॉर्ब करती है, और जो पी एफ आर फॉर्म है ये 720 से लेकर 740 nm तक लाइट एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर nm का मतलब क्या है? nm का मतलब है नैनोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्टोक्रोम की। तो क्रिप्टोक्रोम जो है ये ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। ये एक तरह से ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट में। इट प्ले मेजर रोल इन प्लांट फोटोमार्फोजेनेसिस सच एज इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन बाय ब्लू लाइट। तो क्रिप्टोक्रोम करता क्या है कि इसका मेजर रोल होता है फोटोमार्फोजेनेसिस में, जैसे कि जब स्टेम इलोंगेशन होता है यानी कि जब तने बढ़ते हैं तो उस समय ये इनहिबिशन का काम करता है, यानी कि उसको रोकने का काम करता है। इसके अलावा ये एब्जॉर्बिंग यानी कि एब्जॉर्ब करके स्टिमुलेट करता है लीफ एक्सप्रेशन को, और साथ ही साथ जो फ्लोरल रेगुलेशन है यानी कि जो फ्लावरिंग होती है उसको इनिशिएट करता है। इसके अलावा ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम में एक और रिसेप्टर है जो कि है फोटोट्रोपिन। फोटोट्रोपिन इज़ ए फ्लेवर प्रोटीन, यानी कि एक फ्लेवर प्रोटीन है। इट एक्ट एज ए ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर, जो कि ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है। इट हैज़ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ फोटोट्रोपिज्म। इसका जो सबसे मेन काम होता है ये रेगुलेट करता है फोटोट्रोपिज्म को। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जब लाइट के प्रेजेंस में प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो ट्रोपिज्म मतलब होता है मूवमेंट और फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट में होने वाला मूवमेंट। तो ये मूवमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो जब आप प्लांट मूवमेंट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा फोटोमार्फोजेनेसिस, तो फोटोमार्फोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में हमने जाना, और जाना कि फोटोमार्फोजेनेसिस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के अलावा ऐसा एक फंक्शन है जिसमें कि लाइट यूज़ होती है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और साथ ही साथ हमने जाना कि ये दो तरह के लाइट सेंसिटिव सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है, ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम और रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम। और इसमें कुल 3 तरह के फाइटोक्रोम भाग लेते हैं। एक है क्रिप्टोक्रोम, दूसरा है फोटोट्रोपिन और लास्ट है फाइटोक्रोम। तो हमने ये भी जाना कि इन तीनों का फंक्शन क्या है, ये तीनों कैसे फंक्शन करते हैं। तो आपके जो सिलेबस में फोटोमार्फोजेनेसिस है उसके लिए टॉपिक इतना इनफ है। आप इसे अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो इतना टॉपिक इनफ है, ठीक। तो इस तरह से ये आज का ये जो वीडियो है फोटोमार्फोजेनेसिस से यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट होगी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।